नड्डा, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम दृष्टि की बहस में स्वागत करता हूं। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। मेहनत करने वालों की जीत पक्की होती है, मेहनत करने वालों की जीत पक्की होती है और युवा के हाथ में ही देश की तरक्की होती है। जब हम देखते हैं इस भारतवर्ष में कि युवा की जो जनसंख्या है वो भारत में सर्वाधिक है, अगर विश्व के पटल पर देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। और हम देखते हैं कि जब एक युवा अपने जीवन की दहलीज पे होता है तो उसे दो विचारधाराएं देखने को मिलती है। एक विचारधारा होती है जो वैदिक संस्कृति, वैदिक मूल्यों के बारे में बात करती है। एक विचारधारा होती है जो मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एडवांसमेंट के बारे में बात करती है। और कई बार हमें इन विचारधाराओं के बीच में द्वंद्व देखने को मिलता है। तो आज हम इसी पे ही चर्चा करेंगे कि बेहतर समाज का निर्माण कौन सी विचारधारा कर सकती है। क्या वो वैदिक संस्कृति, वैदिक मूल्य कर सकते हैं या फिर आधुनिक जो हमारी एडवांसमेंट है, जो आधुनिक तरक्की है वो कर सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले अपने बीच में अपने पैनलिस्ट का स्वागत करूंगा। तो सबसे पहले मेरे दाईं ओर में स्वागत करूंगा कानू मोहन प्रभु जी का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। तालियां बच्ची करेंगे, देखिए तालियां बजेगी तो हमारे पैनलिस्ट का उनका उत्साह बढ़ेगा। और कानू मोहन जी जो है वो एक MBBS एस्पिरेंट रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने देखा कि समाज में जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो युवा है वो गलत तरफ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया भगवत गीता के प्रचार में। और आज के समय वो इस्कॉन में एक फुल टाइम कर्मचारी हैं और इस्कॉन में यूथ फोरम में कार्यरत हैं। उनके बगल में ही मैं स्वागत करूंगा अद्भुत नरसिंह जी का। एक बार जोरदार तालियों के साथ अद्भुत नरसिंह जी का स्वागत करेंगे। अद्भुत नरसिंह जी जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं, कई बड़ी बड़ी MNCs में कार्यरत भी रहे। उसके बाद उन्होंने भी ये देखा कि समाज में इंजीनियर्स तो बहुत हैं, लेकिन जो और हमारे पैनलिस्ट हैं अनुज रोहिला जी, एक बार जोरदार तालियों से हम इनका भी स्वागत करेंगे। He is also practicing advocate in the Honorable High Court and Supreme Court और काफी केसेस लड़ते हैं ये। और एक विचारधारा से आते हैं कि वास्तविकता में जो भौतिक समाज है, ये युवा है या जो जितने भी लोग हैं, उनके लिए वैदिक सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो मॉडर्न एडवांसमेंट है, मॉडर्न एजुकेशन है, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उससे ही एक अच्छे जीवन का निर्माण किया जा सकता है। दूसरी ओर हम स्वागत करेंगे लोकेश जी का। एक बार जोरदार तालियों से लोकेश कौशिक जी। He is also सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन सैमसंग और वो भी उसी विचारधारा का समर्थन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की डिबेट का। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत। मैं एक करके प्रश्न पूछूंगा और मैं समाज में तो दो विचारधाराएं, जैसा कि मैंने चर्चा किया कि वैदिक संस्कृति, वैदिक मूल्य की जब बात होती है लोग देखते हैं जिसके लिए भारत बड़ा प्रख्यात है। हम देखते हैं कि विदेशों में बड़े बड़े हमें इंस्ट्रूमेंट दिए, एप्पल के आईफोन हो गए या बड़े बड़े हमने देखा राफेल विमान हो गए, लेकिन जब लोग मुड़ के देखते हैं कि अध्यात्म के लिए किस देश को देखा जाए तो भारत की ओर रुख करते हैं। तो ऐसे भारत की जिसकी वैदिक संस्कृति की ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई है और जिन लोग इस ख्याति पे गर्व करते हैं भारतीय लोग। लेकिन आप बोलते हैं, आपका एक मत है कि जो युवा है या जो नौजवान है या जितने भी लोग हैं उन्हें इस वैदिक मूल्यों की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल जो एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसके द्वारा ही एक अच्छे युवा का, एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण किया जा सकता है। तो क्या हम लोग वास्तविकता में इस भौतिक जो ज्ञान है इससे एडवांस कर रहे हैं? आर वी रियली एडवांसिंग? लोकेश जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे है। धन्यवाद जी। आज डिबेट में योगदान देंगे। तो क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं इससे रिलेटेड अपना मत प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, आज का जो समय है ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वर्चुअल रियलिटी का, ऑगमेंटेड रियलिटी का। आज हम मेटावर्स की, वर्चुअल दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज घर घर में मोबाइल, इंटरनेट की पहुंच है। बच्चा बच्चा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का यूज कर रहा है। कम्युनिकेशन की चीजें इतनी बढ़ रही हैं। भारत ने अभी अपना जो मंगलयान है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, उसे मंगल तक भेजा है। आज हमारे देश में बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हो रहा है। राफेल की आपने बात की, बड़े बड़े हवाई जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे देश में बन रहे हैं। तो आज जितनी भी सुविधाएं आप देखते हैं, चाहे वो मेडिकल की फील्ड में हो, चाहे वो वैक्सीन की बात हो, ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की देन है।
मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफस्टाइल को बहुत ही सुविधाजनक और आसान बना दिया है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन ये क्या धोती कुर्ता पहन के सिर मुंडवा के माला लेके ये क्या चाहते हैं? पर्सनल आप जो है पर्सनल किसी को अटैक मत कीजिए, आप कमेंट करना है आप मेरे थ्रू आप बात कीजिए, पर्सनल आप अटैक नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो मेरा ये मतलब है कि ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है इसका ये कैसे हैप्पीनेस है, जो भी हैप्पीनेस है वो आज की मॉडर्न एडवांसमेंट ने दी है। ठीक है लोकेश जी मैं समझ गया ठीक है। तो लोकेश जी का यह मत है कि जो भौतिक उन्नति जो हम करते जा रहे हैं उन्होंने बहुत आंकड़े गिनवा दिए कई, लेकिन कई उन्होंने आंकड़े नहीं गिनवाए, जैसे हर 16 मिनट में एक महिला का रेप होता है, कई बहुत सारे आंकड़े हैं जो वैसे नहीं गिनवाए। तो अद्भुत नरसिंह जी जो आते हैं के बारे में जो लोकेश जी ने प्रश्न उठाए हैं, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस डिबेट में हिस्सा बनाने के लिए। और लोकेश जी ने बिल्कुल सही बताया मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में। आज हम मून पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, मेटावर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। लेकिन शायद आपको पता नहीं है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहता है कि हर साल 10 लाख लोग आत्महत्या करके मरते हैं, और जितने लोग वॉर में मरते हैं या अलग अलग क्राइम से मरते हैं ये नंबर उससे ज्यादा है। यानी कि ज्यादा लोग खुद को ही मार रहे हैं बजाय दूसरे के मारे जाने के। दूसरा, अभी कोविड आपने हाल ही में देखा 2,50,000 लोग कोविड से मरे एक साल में, और 2,53,000 लोग आत्महत्या करके मर गए। ये भी समाज की सच्चाई है। तीसरा फैक्ट, हर साल अमेरिका में 50% मैरिजेस ब्रेक्स विद इन द पीरियड ऑफ 3 years, मतलब हर 3 साल में 50% मैरिज जो होती है ब्रेक हो जाता है, उनका तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। तो आजकल लोगों ने शादी करना ही छोड़ दिया, हम लोग कहते लिविंग रिलेशन में रहते हैं। और आप देखते हैं 36 टुकड़े वाली बात आपको पता ही है, ये आपने देखा है, ये आज के समाज की दशा है। 50 बिलियन एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है एक साल के अंदर। हम लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, एनिमल राइट्स की कोई बात नहीं करता। ऐसे समाज में क्या आपको लगता है कभी सुख और शांति हो सकता है जहां पर इतने सारे पशुओं की हत्या हो रही हो और हम चाहते हैं कि हमारा समाज सुखी हो, शांतिमय हो? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो हमें ये समझना चाहिए मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है खुश होना। लेकिन लोग खुश नहीं है, उनके लोगों के जीवन में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए एक चीज होती है डोपामिन सिंड्रोम। आप छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो देखते हो इंस्टाग्राम पे 10-10 सेकंड के, उसकी वजह से आपका पूरा डोपामिन रिलीज हो जाता है थोड़ी देर में, और फिर आपको हर चीज बोरिंग लगती है और लोग डिप्रेस हो जाते हैं। और डोपामिन सिंड्रोम का लोगों को पता नहीं, उसको कंज्यूम करते जा रहे हैं लगातार। तो ये सारे टेक्नोलॉजी के ही साइड इफेक्ट है अगर आप देखें एक तरीके से। तो ये सब चीजें भी हमें समझना चाहिए कि लोग खुश होने की बजाय ज्यादा डिप्रेस है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। आपको पता है 5 बिलियन लीटर शराब पी जाती है एक साल के अंदर भारत में, और अमेरिका के स्टेट्स बताते हैं कि 28 लाख लोग केवल शराब पी करके मर जाते हैं, और 15 अरब सिगरेट पिए जाते हैं एक साल के अंदर, और उसकी वजह से इतने सारे लोग मर रहे हैं। ये सब आप देख सकते हो। तो ये सब हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ है, केवल कहने की बात नहीं कि एडवांसमेंट हो रहा है, लेकिन ये सब भी हो रहा है। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि समाज किस दिशा में जा रहा है। हम वास्तव में एडवांस कर रहे हैं या डिग्रेड हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो भी समझने की होगी। अद्भुत नरसिंह जी ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह तर्क दिया कि आप ठीक है, आप समाज में बहुत बड़ी उन्नत तकनीक लेके आ रहे हैं, लेकिन जब चरित्र की बात आती है तो चरित्र हमें देखने को नहीं मिलता। हम आप पे आएंगे, हम आप पे आएंगे, थोड़ा संयम रखिए, हम आप पे आने वाले हैं, आपसे ही प्रश्न करूँगा मैं। तो यहाँ पे जो मुख्य जो प्रश्न उठाया गया है कि चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी किसकी है? आपने बड़ी बड़ी मिसाइल्स बना दी, लेकिन उस मिसाइल्स को चलाने वाली उंगलियां ही अगर भटक जाएं तो क्या दशा होगी समाज की? हमें देखने को मिलता है। तो मैं दूसरे प्रश्न पे आता हूँ समय न गवाते हुए। हम देखते हैं महिला सशक्तिकरण की जब बात होती है तो महिला सशक्तिकरण का बहुत पुरजोर तरीके से आज के समय प्रचार प्रसार हो रहा है। तो महिला सशक्तिकरण आपके समाज में देखते हैं बहुत अच्छी तरह से हो रही है, तो कुछ इसके बारे में आप बताना चाहेंगे हमें? हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। आप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं कि पहले महिलाओं कितना एट्रोसिटी करी जाती थी और कितना दबाया जाता था। आज देखिए PCS, IAS हर फील्ड में, इवन सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस हैं महिला। तो ये एडवांसमेंट नहीं है तो क्या है?
विमेन एम्पावरमेंट नहीं है तो क्या है आप बताइए। बहुत अच्छा। आज महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के चल रही है। पहले प्रथा होती थी, आपके सिविलाइजेशन में औरतें चलती थी तो कहीं भी जाके टकरा जाती थी। आज देखते हैं आज औरतों के पास पूरी आज़ादी है, वो कुछ भी काम कर सकती हैं, किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना नाम बना सकती हैं। फिल्मों से लेकर इंस्टाग्राम, हीरोइन, एक्ट्रेस, वो जो बनना चाहे सब, पहनने की, खाने पीने, रहने की सब आज़ादी है। क्या आपका समाज उन्हें आज़ादी देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं देता है। देश में इतना बड़ा घूंघट ढक के कि महिला चले तो चूल्हे पे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे आप महिलाओं को। तो बहुत अच्छी तरीके से आज आप बॉलीवुड में आपके बातों को हम पहुंचा रहे हैं जनता। आप थोड़ा माना कीजिए, थोड़ा संयम है, धैर्य नहीं है। जवाब दीजिए। जवाब वो बोल रहे हैं कि अध्यात्म से धैर्य आता है, उनका ऐसा कहना है। लेकिन मैं अब जाना चाहूंगा कानू मोहन जी के पास। कानू मोहन जी हमारे कौन में कार्यरत हैं, अपना जीवन दे चुके हैं भगवत गीता के प्रचार में। हम देखते हैं कि आज के समय महिलाओं को स्वतंत्रता है, जैसा हमारे जो इस पक्ष के लोग हैं, जो आधुनिक जो उन्नति है उसके पक्ष में हैं। तो हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे आजकल महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के आती हैं, बिलियंस पे व्यूज पहुंच जाते हैं, बहुत लक्ष्मी भी कमाई जा रही है, कोई रोक टोक नहीं है। तो ऐसा समाज बहुत अच्छा नहीं लगता हमें। महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है यहाँ पे। कानू मोहन जी क्या कहना चाहिए आप इसके बारे में? देखिए, जो अभी समाज है, भौतिक समाज, उस समाज ने स्त्री को जो है रोड पे लाके खड़ा कर दिया है, और ऐसे ही लोग स्त्रियों का जो है इस्तेमाल करते हैं, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, और ये लोग अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए स्त्रियों को रोड पे लेके आ जाते हैं, और ये सोचते हैं कि दिस इज वुमन एम्पावरमेंट। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे वैदिक कल्चर में स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया जाता। एक स्त्री का सम्मान बचाने के लिए पूरी रामायण को किया, युद्ध किया गया श्रीलंका का। स्त्री के सम्मान के लिए पूरा महाभारत कर दिया गया। ऐसा नहीं कि स्त्री का सम्मान नहीं किया जाता। और आज भी हमारी जो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, द्रौपदी मुर्मू को देखिए, क्या वो हमारे वैदिक कल्चर को फॉलो नहीं करती? बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि प्रतिभा पाटिल की बड़े बड़े पोस्ट पोजिशन पर, लेकिन साथ ही वैदिक कल्चर को फॉलो कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि वैदिक कल्चर स्त्रियों को दबाता है। और आजकल कौन सा गाना चल रहा है? तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। आपका भौतिक समाज ये स्त्रियों को तू चीज बड़ी है मस्त मस्त ये करके सम्मान दे रहा है। ऑब्जेक्टिफिकेशन, महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जा रहा है। और हमारे वैदिक संहिता में कहते हैं यत्र नारेष्टि पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और हम कहते हैं मातृवत् पर नारेषु। स्त्रियों को माता के समान दर्जा देना, सबसे बड़ा रिस्पेक्ट, सम्मान जो किसी स्त्री को दिया जाता है वो माता के रूप में दिया जाता है। और माता जो है पूजनीय है, ना कि वुमन का ऑब्जेक्टिफिकेशन करके और उनको पोर्ट्रे करके इस तरीके से उनका इससे सम्मान नहीं होता। ये वास्तव में शोषण हो रहा है महिलाओं का। लेकिन इसको हम कहते हैं वुमन एम्पावरमेंट के नाम से कई बार इसको प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में इससे समाज में बहुत गिरावट आ रहा है, महिलाओं का बहुत शोषण हो रहा है। 36 टुकड़े वाली बात आपको पता है, मर्डर हुआ था रिसेंटली। तो ये सब उसी का दुष्परिणाम है ऑब्जेक्टिफिकेशन का। और ये वुमन एम्पावरमेंट नहीं, वुमन डिग्रेडेशन है। ये आप जब एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इस पक्ष से जवाब आता है कि एम्पावरमेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिफिकेशन है। और वो कई हद तक ठीक भी है, क्योंकि जब आप एक महिला को चीज करके बोलोगे तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो ऑब्जेक्टिफिकेशन भी माना जाएगा। आपके समाज में ऐसा ही बोला जाता है। बॉलीवुड हॉलीवुड के में बात बातों को घुमाने का प्रयास बातों को नहीं घुमा रहे। आप जब आपको बोला जाए तो आप बोलिए, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और जब हम देखते हैं, जब उनके समाज का बात आता है, नैतिक सभ्यता का बात आता है, तो बोलते हैं ये तो नारी पूजन से रमन से तत्व देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। तो जो दो सभ्यताएं हमें महिलाओं के दृष्टिकोण को दिखाने का प्रयास करती हैं। ठीक है, हम इस चर्चा को, इस प्रश्न को और आगे न बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे पास और भी प्रश्न है, उसे हम पूछते हैं। धन्यवाद करते हुए अद्भुत नरसिंह प्रभु, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, साथ ही साथ इस्कॉन गाजियाबाद जो कि एक MBBS डिग्री होल्डर है, साथ ही साथ 2017 से इस्कॉन में यूथ वेलफेयर इंजीनियर है, सैमसंग में जॉब कर रहे हैं, वाइस से यूनिवर्सिटी से पास आउट है। इनको भी हमारी तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज है, जो कि लॉ ग्रेजुएट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और साथ ही साथ हाई कोर्ट में अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि ट्रस्टी हैं वैकुंठम ग्रुप ऑफ स्कूल्स के, ऑनरेबल मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, साथ ही साथ